तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 समीकरण। समीकरण पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा चर राशि, अचर राशि। ये मैंने आपको बताया। चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसका संख्यात्मक मान बदलता रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि चर राशि क्या होती है जिसका मान बदलते रहता है, ये चर राशि होती है। ठीक है, साथ ही हमने पढ़ा था अचर राशि क्या होती है। तो अचर राशि हमने पढ़ा हुआ था कि ऐसी संख्या जिसका निश्चित मान होता है। ठीक है, तो चर राशि जिसका मान बदलता रहता है और अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। और इसके बाद हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक, जो आपको याद होगा क्या होता है कि जब चर राशि और अचर राशि को प्लस माइनस गुणा या भाग संक्रिया के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समीकरण। जब बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक मैंने आपको जैसे पहले बताया क्या होती है? चर राशि और अचर राशि। ठीक है, चर राशि और अचर राशि को जब हम प्लस माइनस गुणा भाग संक्रिया के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक को जब बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। चर राशि जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका मान बदलता रहता है, और अचर राशि क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता। ये हमने पढ़ा हुआ था, है ना। चर राशि यानी जिसका मान बदलेगा, अचर राशि यानी जिसका मान नहीं बदलता है। तो समीकरण क्या होता है? जब हम बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण कैसे लिखोगे बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ। तो जैसे आपका बीजीय व्यंजक है 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3। ये हमने बीजीय व्यंजक में पढ़ा था ना कि जब चर राशि को अचर राशि के साथ लिखते हैं प्लस माइनस गुणा या भाग संक्रिया के साथ। ठीक है, तो आपका जैसे प्रश्न है 2x प्लस 3। ठीक है, इसको मैं क्या करना है? मुझे समीकरण में बदलना है। तो मैंने कहा समीकरण कब बदलेगा? जब बराबर का चिन्ह आएगा। बिना बराबर के चिन्ह के क्या था? ये बीजीय व्यंजक था। जब तक मैंने यहाँ पर बराबर नहीं लगाया, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। जब इसमें मैं बराबर करके कुछ भी लिखूं, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है, जब मैं 0 करके भी लिख रही हूँ तो भी ये क्या है? समीकरण है। ठीक है, चाहे मैं 0 ही क्यों ना लिख दूं, ये क्या है? समीकरण है। तो समीकरण होने का एक शर्त आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, बीजीय कथन को जब बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जब बराबर का चिन्ह आ गया तो यहाँ पर आपके हो गए दो पक्ष। कौन कौन से दो पक्ष? यहाँ पर देखिए, ये जब हम लिखते हैं तो ये हमारा सीधा हाथ हुआ, तो सीधे हाथ तरफ जो रहता है उसे कहते हैं दायां पक्ष, और उल्टे हाथ तरफ रहता है उसे हम कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, सीधे हाथ तरफ रहता है उसे क्या कहेंगे? दायां पक्ष। उल्टे हाथ तरफ रहेगा उसे क्या कहेंगे? बायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष को जब बराबर के चिन्ह के साथ लिख रहे हैं तो वो भी क्या हुआ? समीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण का शर्त मैंने क्या बताया कि आपको बराबर का चिन्ह होना चाहिए। बराबर का चिन्ह जिसमें नहीं है वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसके बाद समीकरण क्या होता है? समीकरण को हल करना क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये जो x दिया है, x दिया है यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है ना। ये क्या हो गया? चर राशि हो गया। x जो है हमारा, तो इसका मान तो बदलते रहता है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी मान हो सकता है ना। तो जब कुछ भी मान हो गया यानी कि हमको x का मान नहीं पता, तो समीकरण को हल करने का मतलब है इस x का मान ज्ञात करना। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा x का मान आएगा। ठीक है, तो समीकरण को हल करने का भी तरीका होता है। तो जब हम क्या करते हैं, इस x का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि अचर राशि का जब हम मान ज्ञात करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? समीकरण को हल करना कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसके देखते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? समीकरण को हल करना यानी कि क्या हुआ? अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नावली 14.1 में जो आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो इस तरह से दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है कि समीकरण को पहचाने। ठीक है, समीकरण को क्या करना है? हमें
पहचानना है। तो समीकरण पहचानने का मैंने आपको शर्त बताया कि उसमें क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। यदि बराबर का चिन्ह है तो वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जिसमें बराबर का चिन्ह दिख रहा होगा वो समीकरण है, और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया वो समीकरण नहीं है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है x माइनस 4 बराबर 10, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बराबर, यानी कि यहाँ पर बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है ना। तो जहाँ पर बराबर का चिन्ह है वो क्या है, समीकरण है। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। ठीक है, जब आप हल करोगे तो यहाँ पर लिख देना पहला। ठीक है, जैसे आपका पहला हो गया, फिर आगे देखिए कौन सा है, सेकंड वाले देखिए बराबर का चिन्ह दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ये समीकरण नहीं हुआ। थर्ड में देखिए 2y माइनस 3 प्लस 9, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये भी समीकरण नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन देखिए 5 ब्रैकेट में दिया है 2y माइनस 3 फिर इक्वल टू 15, तो यहाँ पर बराबर दिख रहा है, तो यानी कि आप लिख सकते हो कि चौथा क्या है, समीकरण है। तो इसी तरह आपका देखते जाओगे, ये समीकरण है क्योंकि बराबर है, ये समीकरण है बराबर है, ये भी समीकरण है, लेकिन ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें जिसमें आपको बराबर का चिन्ह है उसमें आप लिख सकते हो कि ये सब क्या है हमारा, इस तरह से जो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये जो नंबर है वो क्या है, समीकरण है, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, 14.1 में आपका पहला क्वेश्चन यही बोला है कि क्रियाकलाप 1 में आपके बुक में दिया हुआ है, नीचे तुलना पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं जो अपूर्ण हैं। खाली बॉक्सों में आपको चिन्ह दिए हुए हैं, उनका उपयोग करके कथनों को पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसमें चिन्ह आपको दिया है बराबर का चिन्ह, छोटी संख्या का चिन्ह और बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे एग्जाम्पल दिया आपको 3 + 5 बॉक्स में बना हुआ है, फिर उसके बाद 7 दिया है। ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ना है तो कितने आएंगे, 3 और + 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 जो है वो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ मुंह खुला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया है, तो क्रियाकलाप 1 आपको कॉपी में भी बनाना होगा। ठीक है, 8 + 7, तो 8 + 7 कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, तो उधर भी कितना दिया है, 15, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। 4 धन 6 और इधर 11 दिया है, तो 4 धन 6 यानी कितने हो गए, 10, 10 और इधर दिया है 11, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 11। तो आपका 11 तरफ वाली संख्या जो है उसमें मुंह खुला रहेगा। ठीक है, चिन्ह लगाएंगे तो 13 धन 8 और उधर दिया 18, 13 और 8 हो गए 21। ठीक है, तो 21 दिया है और उधर 18 दिया है, तो 21 वाली संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है, तो 21 तरफ मुंह खुला होना चाहिए। इधर दिया है 23 धन 7 और इधर दिया है 30, तो 23 धन 7 भी कितने होंगे, 30 होंगे, और इधर भी 30 दिया है। ठीक है, तो दोनों संख्या क्या होगी, हमारी बराबर होगी। तो इस तरह से आपको क्रियाकलाप 1 जो दिया हुआ है उसमें आपको जो बॉक्स बना है उसमें चिन्ह को भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में आपको दिया है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने x का मान दिया गया है। x के दिए गए मानों के लिए कथन सत्य है या असत्य बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आपको जो x का मान दिया हुआ है उसमें रखना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x धन 3, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि x का मान हमको रखना होता है, तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। ठीक है, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो मान लीजिए कि x की जगह आपका क्या है, 5 है, तो 5 में 3 को जोड़िए, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि हमारा इस तरफ 8 आ रहा है। ठीक है, यदि 8 नहीं आएगा तो कथन जो है वो असत्य हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह से दिया हुआ है x - 2 = 4, यानी कि x का मान यदि आप 7 रखते हैं और उसमें 2 को घटाते हैं तो क्या 4 आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे तो 7 में 2 घटाने से कितना आता है, 5 आता है, तो क्या हमारा 4 आया, नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, यह कथन असत्य है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, x + 2 = 10, ये आपको दिया हुआ है, यदि x बराबर 8 रहे। ठीक है, तो हमको x की जगह क्या रखना है, 8, और उसमें क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो इस तरह से ये कथन क्या हुए, सत्य हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे 7 बराबर 12 - x, तो आपको क्या बोल रहा है, x में क्या रखना है, 3, तो x की जगह आप क्या रख दीजिए,
3 रखेंगे। तो अब क्या करना है, 12 माइनस 3, यही हो जाएगा 12 माइनस 3। तो 12 माइनस 3 कितने होते हैं, 12 माइनस 3 हो जाएगा आपका 9। क्या 7 आया हमारा, नहीं आया, है ना। तो यह कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। 5वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 3 = x माइनस 9, यानी कि x में आप मान रखिए उसमें 9 घटाइए। तो x का मान तो आपका 5 है, ठीक है। तो आपको 5 में से 9 घटाना है। तो 5 में से क्या 9 घटेगा, नहीं, है ना। तो ये कथन 5 में से जब 9 घटेगा नहीं तो आपका 3 नहीं आएगा, वो तो माइनस वैल्यू हो जाएगी, है ना। 9 में से 5 आपको घटाना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे, 4। लेकिन वो भी किस में आएगा, माइनस में, निशान में आ जाएगा, क्योंकि हमको बड़ी संख्या का साइन लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कथन दिया है वो आपका क्या हुआ, असत्य हो गया। ये आपका सिंपली क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो जो कथन आपका असत्य है वो x के मान के लिए सत्य नहीं होंगे, ठीक है। और जो x का मान आपका जो दिया हुआ है उसमें यदि ये जो हम रख रहे हैं मान, उसमें यदि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो ये x का मान जो है वो हमारे लिए सत्य होगा, ठीक है। तो नीचे आपको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दायां पक्ष और बायां पक्ष लिखना है, ठीक है। ये आपको समीकरण दिख रहा है, कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आपको दिख रहा है। तो ये तो समीकरण हो गया, तो समीकरण हो गया यानी कि आपको दायां पक्ष और बायां पक्ष है, तो इसमें आपको समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीधे हाथ तरफ लिखेंगे वो हमारा दायां पक्ष है और जो उल्टे हाथ तरफ है वो बायां पक्ष है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है मेरा सीधा हुआ और ये मेरा उल्टा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हर बायां पक्ष बराबर क्या होगा और दायां पक्ष मेरा क्या होगा, ठीक है। तो बायां पक्ष मेरा क्या होगा, उल्टे हाथ तरफ यानी कि x माइनस 5, दायां पक्ष क्या हो जाएगा 9। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अभी में लिखना है आपको, बायां पक्ष क्या होगा 2x माइनस 3 होगा और दायां पक्ष क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम इसमें लिखेंगे, बायां पक्ष मेरा क्या हो गया, क्या हो जाएगा जो इस तरफ है यानी कि 2y है और दायां पक्ष क्या हो जाएगा 9 माइनस y। उसी तरह आपको इसमें और इसमें भी लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बायां पक्ष मेरा 2y होगा, दायां पक्ष 6 होगा। इसमें क्या होगा, बायां पक्ष मेरा 15 हो जाएगा और दायां पक्ष 2a + 5 हो जाएगा, ठीक है।